बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हमारे डिस्कशन में। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऑलरेडी हम डिफरेंट पार्ट्स जो है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। उसी सिलसिले को आज हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो पार्ट नंबर 17 से हम आगे प्रोसीड करेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था कि इससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हम साइन और कोसाइन की डिफरेंट पावर्स को डील करना सीख रहे थे। अब जो सिलसिला होगा वो टेंजेंट है, सीकेंट है, कोसेक है, कॉट है। अब उनकी डिफरेंट पावर्स को हमने डील करना सीखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सिलसिले को। और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर है 17 और इसमें हम टेंजेंट की पावर 4 को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अच्छा वो फार्मूला लिस्ट अपने सामने रखिएगा, वो जो ऑलरेडी मैंने आपको जो है 2-3 लेक्चर्स पहले भी यहाँ पूरा जो इंटीग्रल्स बनाकर बताए थे। अगर आपके पास वो मेरा हैंड आउट है तो उसमें हैंड आउट में आपके पास जाहिर सी बात सारे इंटीग्रल्स मौजूद हैं। अगर मेरा हैंड आउट नहीं है जिन लोगों के पास, तो कोर्स बुक में पेज नंबर 200 पर ये सारे फार्मूलाज मौजूद हैं। तो किसी भी सूरत में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टेंजेंट की डिफरेंट पावर्स को अब हमने डील करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा वो टेंजेंट की पावर 4 है। तो क्या तरीका होगा, सबसे पहले हम ये जो टेंजेंट की पावर 4 है ना, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे। इसको हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स जो है इसमें स्प्लिट कर लेंगे। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और एक काम और भी कर सकते हैं हम कि हम टेंजेंट स्क्वायर एक्स को टेंजेंट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दें। दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन मुमकिन है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसलिए मैंने चेंज कर दिया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंड स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही काम करने जा रहा हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करूँगा और टेंजेंट स्क्वायर एक्स की जगह मैं पुट कर दूँगा सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। सॉरी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज रिप्लेस्ड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स -1। सीकेंड स्क्वायर एक्स -1 और ये वाला होल स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में होगा ये कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होगा, a माइनस बी। ठीक है, a हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर और b हो जाएगा 1। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास a स्क्वायर -2 a b प्लस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दी। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें पावर्स को, तो ये बन जाता है सीकेंड की पावर 4 -2 सीकेंड स्क्वायर +1। ये इस तरह से हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सीकेंड 4 -2 सीकेंड स्क्वायर +1। अब ये हमारे पास बेटे 3 टर्म्स आ गई हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, हर टर्म के साथ इंटीग्रल जो है वो लिख देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा इंटीग्रेट हो सकता है, और कोई अगर इंटीग्रेट फंक्शन नहीं हो सकता है तो फिर उसे दोबारा से हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाते हैं। तो देखो सबसे पहला पार्ट तो हो गया इंटीग्रल ऑफ
सीकेंड टू द पावर 4, फिर माइनस की साइन आई, फिर हो गया इंटीग्रल ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, और उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। अब इसके बाद अगले स्टेप में यहाँ तो चले हम ले जाएंगे 2 कोफिशिएंट बाहर। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर को सिर्फ देख लीजिए, क्या सीकेंड स्क्वायर इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये 1 इंटीग्रेट हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये दोनों इंटीग्रेट बासानी हो जाएंगे। इसी स्टेप में इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। कैसे? देखो, हमने पढ़ा था कि टेंजेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड स्क्वायर होता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर होता है। तो जब हम एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे? टेंजेंट पर। इसका मतलब ये हुआ कि सीकेंड स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो क्या हो गया? टेंजेंट एक्स हो गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये 1 का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता सीकेंड 4 वो जो आपको लिस्ट लिखवाई है, देख लीजिए आप सब लोग, वहाँ कहीं भी आपको सीकेंड 4 जो है वो मिलता हुआ नज़र नहीं आता। सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल ज़रूर है, सीकेंड 4 का नहीं है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस हिस्से पे अभी वर्किंग करना बाकी है। ठीक, तो इस हिस्से की वर्किंग जो है वो शुरू करते हैं। कैसे करेंगे हम सीकेंड 4 को? देखिए, होगा ये कि इसको हम सीकेंड स्क्वायर में ब्रेक कर देंगे। सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, -2 को यहाँ बाहर ले गए, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ 1। अब देखो, ये जो सीकेंड स्क्वायर है, ये जो सीकेंड स्क्वायर है, इसको प्रिजर्व करेंगे। ये सीकेंड स्क्वायर हमारे पास जो है, असल में ये वाला हिस्सा जो है ना, ये सॉल्व होने वाला है आपका रूल नंबर 3 से, आपका फार्मूला नंबर 3 से। कौन सा है फार्मूला नंबर 3? जो एक्सरसाइज 6.1 में हमने टाइप नंबर 3 में जो है ये पढ़ा था। कौन सा था? मैं दोबारा लिख दूं। वो था हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, और उस फंक्शन के ऊपर एक सर्टेन पावर है और प्रोडक्ट में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो क्या इंटीग्रल होता था उसका? उसका इंटीग्रल होता था जो भी फंक्शन की पावर है उसमें आप 1 ऐड करेंगे और वो पूरी की पूरी पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी। ठीक है, इसे मैं हमेशा रूल 3 या फार्मूला नंबर 3 के नाम से जो है ये पुकारता हूँ। तो अब ये जो सीकेंड स्क्वायर है, इसने बनना है डेरिवेटिव। तो अब आपको एज्यूम करना होगा, सोचना होगा थोड़ा सा कि ये सीकेंड स्क्वायर डेरिवेटिव होता किसका है? तो सीकेंड स्क्वायर टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो सीकेंड स्क्वायर है ना, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करके टेंजेंट में ले जाना है, ताकि फिर हम फंक्शन पावर डेरिवेटिव इस्तेमाल करके इस हिस्से को इंटीग्रेट कर लें। तो क्या करेंगे हम? ये वाला जो सीकेंड स्क्वायर है, इसको हम इस आइडेंटिटी से जो है वो रिप्लेस करते हैं। तो टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1। अब आप क्या करोगे बेटे कि ये देखो, इस सीकेंड स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और इस सीकेंड स्क्वायर को आप टेंजेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन होंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर प्लस टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया। अब देखें, 2 टर्म्स आ चुकी हैं। एक हमारे पास है सीकेंड स्क्वायर और एक है हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों के साथ हम अलग अलग इंटीग्रल की साइन जो है वो लिखते हैं। तो पहला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर, दूसरे के साथ हम इंटीग्रल की साइन लिख देते हैं। तो ये हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर ये हो गया -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और उसके बाद हो गया हमारे पास प्लस इंटीग्रल ऑफ 1।
अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपके पास ये जो पहला वाला इंटीग्रल है ये है सेकंड स्क्वायर, पहला वाला इंटीग्रल जो है ये है सेकंड स्क्वायर, और ये तीसरा वाला इंटीग्रल है -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों क्या आपस में सॉल्व नहीं हो जाएंगे? यानी हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ बनेगी कि ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स, ये हो गया, और ये दोनों टर्म्स आपस में, दोनों इंटीग्रल्स जो हैं ये सॉल्व हो गए, तो ये हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 1। कैसे हो गए? तो बेटे ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे पास जो है a - 2a हो, तो किसके बराबर हो जाता है? -a के बराबर हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह ये दोनों इंटीग्रल सेम थे, इसका कोफिशिएंट क्या था? 1 था, इसका कोफिशिएंट क्या था? -2 था। तो -1 - 2 किसके बराबर होना था? माइनस के बराबर होना था ना। यानी ये दोनों इंटीग्रल सॉल्व होकर और जो है हमारा क्वेश्चन मज़ीद सिंपल हो गया। अच्छा, अब इसमें एक स्टेप और करने में जा रहा हूँ, इसी स्टेप में ही कर दूंगा बस, क्योंकि जगह भी फिर नहीं है। ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है इसको हम इसी स्टेप में लिख देंगे स्क्वायर ऑफ टेंजेंट एक्स। ठीक है, इसी स्टेप में हमने लिख देना है स्क्वायर ऑफ टेंजेंट एक्स। बस अब आप देखें कि बआसानी जो है हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। पहले इससे की तरफ आई है, पहले इंटीग्रल की तरफ आई है, तो यहाँ तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा फंक्शन पावर डेरिवेटिव का। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये हो जाएगी टेंजेंट एक्स की पावर 2+1 ओवर 2+1। ये पहला फंक्शन पावर डेरिवेटिव से इंटीग्रेट हो गया। माइनस की साइन आई तो सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा? टेंजेंट एक्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस की साइन आई 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया। तो ये बेटे हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो गया। बस इसमें इसको मज़ीद जो है हम लिख देते हैं टेंजेंट 2+1 3 है, तो टेंजेंट क्यूब एक्स ओवर 3 माइनस टेंजेंट एक्स प्लस एक्स प्लस सी। ये बेटे फाइनल जो है वो आंसर आ चुका है। तो नोट करना शुरू करें आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। अब हम टेंजेंट की पावर 5 को जो है आई थिंक नेक्स्ट पार्ट में जो है वो टेंजेंट की पावर 5 को हमने डील करना है। तो इसमें टेंजेंट की पावर 4 को जो है वो हमने सीखा कि किस तरह से जो है इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई बात, किसी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी हो, किसी स्टेप में, किसी जो है वो इंटीग्रल में कोई लॉजिक क्लियर ना हुई हो, तो वहाँ प्रॉपर्ली कोई ना कोई निशान लगाइए, वहाँ प्रॉपर्ली कोई ना कोई सिंबल बना दीजिए। ठीक है, जब हम लाइव क्लासेस में आएँ तो कम से कम आप वो कॉन्सेप्ट, वो प्रॉब्लम, वो डिफ़िकल्टी जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही हो वो मुझसे डिस्कस कर सकें। ठीक है, लेकिन ये साथ साथ जितने भी करवाए जा रहे हैं लेक्चर्स, इनकी प्रैक्टिस करके आएँ। ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप बगैर प्रैक्टिस के आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ें उस तरह से आपको जो है वो समझ में नहीं आएंगी। और एक्सरसाइज 6.3 की इंपॉर्टेंस मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। असल में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना आप इसी एक्सरसाइज में सीख लेंगे। अगली एक्सरसाइज जो हमने पढ़नी है तो उसमें सिर्फ इस नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन है। तो अगर आपने बर वक्त, अगर आपने साथ साथ रेगुलर बेसिस पे ये सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए और आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी प्रिपरेशन नहीं की तो फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। तो इसलिए रेगुलर बेसिस के ऊपर स्टूडेंट आप लोग स्टडीज़ ज़रूर करते रहें। पार्ट नंबर
18 है और पार्ट नंबर 18 में हमने टेंजेंट की पावर 5 को जो है वो डिस्कस करना है। टेंजेंट की पावर 5, तो शुरू करते हैं। टेंजेंट की पावर 5, अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले टेंजेंट की पावर 4 को अलहदा कर लेंगे और एक टेंजेंट को अलहदा कर लेंगे। ठीक है, ये हमने 4 पावर को जो है वो स्प्लिट कर दिया। अब अगले स्टेप में होगा ये कि देखो हमेशा टेंजेंट और सीकेंड का कॉम्बिनेशन बनता है। टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो वापस क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कॉम्बिनेशन टेंजेंट और सीकेंड्स के बनते हैं। तो हमने सबसे पहले टेंजेंट की पावर 5 को स्प्लिट किया और एक टेंजेंट अलहदा कर लिया और एक टेंजेंट की पावर 4 आ गई। अब करना ये कि ये जो टेंजेंट की पावर 4 है इसे हमने लिख दिया टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स। अब ये जो टेंजेंट स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो पुट टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये पुट कर देते हैं। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो उससे ये टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 आ गई। तो ये पुट करते हैं, तो ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो अप्लाई होने जा रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और बाहर हमारे पास आ गया टेंजेंट एक्स। अब इन पावर्स को ज़रा सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड की पावर 4 माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर प्लस 1 और बाहर आ गया टेंजेंट एक्स। अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन होंगे। ये जो टेंजेंट है इसको आप सीकेंड 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप सीकेंड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप 1 से भी जो है वो मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, टेंजेंट सबके साथ आ जाएगा। तो ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ ये हो गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड टू द पावर 4x इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और प्लस टेंजेंट एक्स। ये यहाँ पर हमारे पास जो है ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए और वो टेंजेंट जो है वो सीकेंड की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई हो गया, वो सीकेंड स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो गया और वो टेंजेंट से भी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब हम एक काम कर लेते हैं, पहले जो है वो तीनों के साथ अलग अलग हम टेंजेंट लिख लेते हैं, हर एक के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि किस में ट्रिग्नोमेट्रिकली एडजस्टमेंट करनी है। तो पहला इंटीग्रल हो जाएगा सीकेंड टू दी पावर 4 इंटू टेंजेंट, ये आ गया। दूसरा हमारे पास जो है सीकेंड स्क्वायर इंटू टेंजेंट है। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर इंटू टेंजेंट और आखिरी इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट। इस स्टेप में अब हम 2 को जो है वो बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक, तो ये बन गया सीकेंड टू दी पावर 4
इंटू टेंजेंट एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। ये जो टेंजेंट है इसको पहले और सीकेंड स्क्वायर को बाद में लिखने वाला हूँ। इन दोनों की मैं पोजीशन इंटरचेंज करने वाला हूँ। क्यों? वो आगे चल के जब इंटीग्रेट करेंगे तो अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो टेंजेंट आ गया पहले और सीकेंड स्क्वायर आ गया। अच्छा, आप भी इसी तरह से ये एरोज बना दीजिएगा ताकि बाद में कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि ये क्या हुआ है। ठीक है ना, स्टेप जस्ट पोजीशन चेंज हुई है। अब ये आ गया हमारे पास टेंजेंट एक्स। अब देखिए क्यों मैंने पोजीशन चेंज की थी, इस चीज़ को समझ लीजिए और इन दोनों को समझ लीजिए क्योंकि ये दोनों इंटीग्रेट हो चुके हैं। समझें कैसे? देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है टेंजेंट एक्स और लिखा है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट एक्स का मतलब क्या है कि टेंजेंट एक्स के ऊपर पावर क्या है, 1 है। तो ये देखिए यहाँ पर अब रूल नंबर 3 अप्लाई हो जाएगा ना कि फंक्शन है हमारे पास टेंजेंट एक्स, इसके ऊपर पावर है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, इसलिए मैंने इंटरचेंज किया था और टेंजेंट पहले लिखा था। ठीक है, फंक्शन हमारे पास टेंजेंट है, उस पर पावर 1 है और साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इंटीग्रेट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकली आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने दें। दूसरा है टेंजेंट एक्स। तो टेंजेंट का इंटीग्रल क्या होता है, ln ऑफ सीकेंट होता है। वो लिस्ट भी आप देखेंगे तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। और इनिशियली जब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डील कर रहे थे तो एज अ क्वेश्चन भी हमने टेंजेंट को इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो टेंजेंट का इंटीग्रल ln ऑफ सीकेंट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिकली। इसका मतलब ये दो तो आप लिखते चले जाएँ, आखिर में जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो इसको हम रूल 3 से और इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ln ऑफ सीकेंट होगा वो हम लिख देंगे। अलबत्ता इस पर अभी वर्किंग करनी है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारे लिए जो है अभी काबिल कबूल जो है वो नहीं है। तो इसमें मज़ीद हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पर ये जो सीकेंड 4 है ना इसको ब्रेक कर लेंगे सीकेंड स्क्वायर में, फिर होगा ये सीकेंड स्क्वायर में, यानी 4 पावर स्प्लिट कर ली और ये टेंजेंट एज इट इज़ आ गया। ये पहले इंटीग्रल में हमने काम किया, दूसरे का बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ मैं लिखता चला जाऊँगा। इन द नेक्स्ट स्टेप होगा ये कि देखो हमारे पास जो है एक सीकेंड स्क्वायर, कोई भी एक सीकेंड स्क्वायर, उसको आप जो है रिप्लेस कर लोगे। ठीक है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करके। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या बताई है मैंने कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर को हम जो है वो किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर से जो है वो रिप्लेस करेंगे। किसी भी एक को कर लो, उससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अंडरलाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे दरमियान में आप लिख लिया करें तो बेटर होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल की है। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया, एक सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है उसकी जगह हम लिख रहे हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये आ गया टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इस तरह से एक सीकेंड स्क्वायर को मैंने 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर से रिप्लेस कर लिया। माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स है, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स है, और प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स हो गया। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो है ये टेंजेंट जो है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये टेंजेंट स्क्वायर से भी जो है ये मल्टीप्लाई होगा। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आया। ठीक है, टेंजेंट पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो टेंजेंट एक्स हो गया, फिर टेंजेंट स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया टेंजेंट क्यूब एक्स। ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ, ये आ गया टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स इन द नेक्स्ट स्टेप। अब हमारे पास होगा क्या कि ये वाला टेंजेंट, अब दोबारा ब्रैकेट्स ओपन होंगे, ये टेंजेंट सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है या यूँ कर लें, रिवर्स एरो बना लेते हैं, इस सीकेंड स्क्वायर को आप टेंजेंट से भी मल्टीप्लाई करोगे
और इस सीकेंड स्क्वायर को टेंजेंट क्यूब से भी जो है वो मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो पहला वाला सीकेंड स्क्वायर टेंजेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये सीकेंड स्क्वायर टेंजेंट क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, वो वाले इंटीग्रल मैं एज इट इज लिख देता हूँ, -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स और प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स। अब इसके बाद हमारे पास ये देखिए दो टर्म्स आ गई हैं, मैं दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन जो है वो लिख देता हूँ। तो पहला वाला इंटीग्रल हो गया हमारे पास टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स उसके बाद प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स -2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये इस तरह से हमारे जो हैं ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। अब आपके पास 4 इंटीग्रल्स हैं, ज़रा और से देख लीजिए, ये दोनों इंटीग्रल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है और उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है -2 है। तो इन दोनों को अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास a -2a लिखा हुआ हो तो क्या बन जाता है -a बन जाता है। ठीक है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका कोफिशिएंट -2 है, तो दोनों इंटीग्रल बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इन तमाम के तमाम पार्ट्स को आसानी से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग नोट करें, फिर रब करते हैं और रब करके बस 2-3 स्टेप्स हैं, इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों की स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि नज़र नहीं पड़ती है, ठीक है, कि ये दोनों आइडेंटिकल हैं और आप नहीं सॉल्व करते तो कोई मसला नहीं है, आप पहले इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, पहले इंटीग्रेट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं इनके रिजल्ट बिल्कुल सिमिलर हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है आप एल्जेब्रिकली उसको जो है वो एडजस्ट कर लेना, कोई इसमें एज सच जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक नोट करें, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल जो है ये आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट और थर्ड इंटीग्रल जो है ये आपस में सॉल्व हो गए। उसके बाद आ गया ये वाला इंटीग्रल प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट क्यूब एक्स
इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये हो गया टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स। अब आखिरी स्टेप होने जा रहा है, और से देखिएगा, और करके देखिए, ये आप लोगों की आसानी के लिए लिख रहा हूँ मैं, टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि आपको याद रहे, आसानी के लिए, ठीक है, वरना ये हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए ये जो टेंजेंट एक्स है, इसके ऊपर इस वक्त क्या है, पावर 1 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास माइनस की प्लस की साइन आएगी, ये हमारे पास है टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम एक क्यूब को क्या कर सकते हैं, इस क्यूब को जो है वो हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है, और बाहर लिख देंगे, और ये वाला जो इंटीग्रल है ये एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट। और अब आप देख लीजिए कि हमारे पास तीनों पार्ट्स जो हैं वो बासानी, बाकी दो पार्ट्स के बारे में तो पहले ही बता चुका था, ठीक है। यहाँ पर भी देखें वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ये हमारे पास टेंजेंट एक्स है, फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है, और बराबर में इसका जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये माइनस तो एज इट इज़ आएगा, टेंजेंट एक्स की पावर जो है वो हमारे पास 1 + 1 ओवर 1 + 1। ये रूल नंबर 3 अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। रूल नंबर 3 वही आपको बता रहा हूँ, क्या रूल नंबर 3 है कि फंक्शन है, उसके ऊपर पावर है, और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग वहाँ सामने करके, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर जो है ये लिख दिया है। प्लस की साइन आई, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये फंक्शन है टेंजेंट एक्स, इसके ऊपर पावर है 3 और बराबर में डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये हो जाएगी टेंजेंट एक्स की पावर 3 + 1 ओवर 3 + 1 + c। जब नेक्स्ट टाइम आप समझ जाएं तो भले ये आप स्टेप 2 जो है, ये वाला जो है स्टेप है, ये ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद बल्कि ये एक रह गया इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट, तो वो तो हो जाएगा ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हो गया फाइनली टेंजेंट एक्स की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये पावर 3 + 1 4 हो जाएगी, तो टेंजेंट की पावर 4 अपॉन 4 प्लस ln ऑफ सीकेंड एक्स प्लस सी। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 18 डिस्कस किया है। इसमें एक हमने टेंजेंट की पावर 4 और एक हमने टेंजेंट की पावर 5 जो है वो डिस्कस की है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे हम पार्ट नंबर 19 से नेक्स्ट लेक्चर में। सीकेंड की पावर हमारे पास है 2u du, पार्ट नंबर 19 है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।